Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेबी ने भी रिसेंटली जो मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के रूल्स होते हैं उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करे हैं। ये सब चेंजेस सेबी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करे हैं, जो कि अभी हाल ही में सेबी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है मार्केट में। तो जानते हैं कि सेबी ने जो कंपनी आईपीओ प्लान कर रही हैं उनके मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन को लेकर क्या कुछ चेंजेस करे हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, सेबी ने अभी हाल ही में बोला कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ को प्लान कर रही है एंड अगर उसके ऑफर फॉर सेल में कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो उसको फ्रेश डॉक्यूमेंट फाइल करने की सिचुएशन सिर्फ दो ही केस में राइज होगी। या तो वो अपने इशू साइज को इंक्रीज करती है या फिर नंबर ऑफ शेयर्स को करती है। पहले के केस में क्या होता था, दोनों ही कंडीशंस को एंड बेसिस पर देखा जाता था। अब इसमें और सेबी ने कर दिया है, या तो अगर इशू साइज चेंज होगा तब आपको फ्रेश फाइलिंग करनी है, या फिर अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स को चेंज करें तब आपको उसमें फ्रेश फाइलिंग करनी है। ठीक है, देखिए जो भी कंपनी को एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट करते हैं उनको ना काफ़ी सारे फंडिंग राउंड से होके गुजरना पड़ता है अपनी कंपनी को मार्केट में लिस्ट करने से पहले। इस सिचुएशन में कभी कभार प्रमोटर्स का जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो 20% से कम हो जाता है पोस्ट ऑफर में। तो सेबी ने इस चीज़ के रिगार्डिंग अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है। पहला सेबी ने ये बोला कि प्रमोटर ग्रुप की एंटिटीज एंड नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जो कि मोर देन 5% इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके चल रहे हैं पोस्ट द इशू, मतलब जब इशू कंप्लीट होगा उसके बाद अगर वो मोर देन 5% कैपिटल को होल्ड करके चल रहे हैं तो वो प्रमोटर के शॉर्टफॉल में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं विदाउट बीइंग नेम्ड एज प्रमोटर। मतलब वो प्रमोटर से कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं बट उनका नाम जो है प्रमोटर की श्रेणी में नहीं आएगा। तो एक तो सेबी ने ये चेंज कराया। दूसरा सेबी ने ये बोला कि किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर कंपल्सरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है एंड उन्होंने अगर उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया है एंड उन इक्विटी शेयर्स को उन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर के लिए होल्ड किया है बिफोर द फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द सेबी एंड आरओसी, तो वो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए उन इक्विटी शेयर्स को भी काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये दो चेंजेस जो सेबी ने मेन किए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को लेकर। इसी के साथ साथ सेबी ने जो हमारा बिड होता है, मतलब आईपीओ बिड क्लोजिंग डेट को लेके भी कुछ चेंज करा है। जैसे कोई भी हमारी फोर्स मेजॉर इवेंट्स होते हैं लाइक बैंक की स्ट्राइक्स हो गई, कहीं वॉर लाइक सिचुएशंस हो गई, या पैंडेमिक आ गया, या नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो पहले के रूल्स में क्या था कि आईपीओ की जो आपको बिड डेट है वो कम से कम 3 दिन के लिए एक्सटेंड करनी पड़ती थी। बट अब सेबी ने 3 दिन की बजाय सिर्फ मिनिमम 1 डे का एक्सटेंशन कर दिया है। अगर कोई भी ऐसा नेचुरल इवेंट होता है जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस होता है, उस केस में सिर्फ आपको अपने आईपीओ बिड की डेट सिर्फ 1 दिन से एक्सटेंड करनी पड़ेगी। एंड प्रीवियसली ये रूल था कि आपको कम से कम 3 दिन से अपनी डेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को मतलब मार्केट में लाने के लिए सेबी ने आईसीडीआर यानी कि इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 में चेंजेस किए हैं, मैंडेटरी चेंजेस किए हैं इन सबको इफेक्ट में लाने के लिए। तो गाइस यही था इस वीडियो में मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के चेंजेस को लेकर, जो कि सेबी ने अभी रिसेंट सर्कुलर के थ्रू इशू करवाए हैं। तो गाइस ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो उस चीज़ के बारे में भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।